गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ आज हम यहाँ बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वे प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आरती बहुत धीरे धीरे चलती है। यहाँ चलने की विशेषता धीरे धीरे है, अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और बहुत धीरे धीरे की विशेषता है, इसलिए यह प्रक्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कार्य क्रिया के संपादित होने का ढंग बताना, यानी क्रिया विशेषण के संपादित होने का ढंग बतलाता है। जैसे सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। यहाँ धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया का ढंग बताता है। क्रिया की विशेषता बताना क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। वह जोर से बोलती है। यहाँ जोर से क्रिया बोलना की विशेषता बतलाता है। क्रिया के होने की निश्चितता अनिश्चितता बताना क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता अनिश्चितता का बोध कराता है। जैसे वह अवश्य आएगा। यहाँ अवश्य शब्द आना क्रिया की निश्चितता बताता है। क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताना क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध कराता है। जैसे राजमार्ग पर मत खेलो। यहाँ मत से क्रिया के निषेध का बोध होता है। हाँ खेलो या हाँ से क्रिया की स्वीकृति का बोध होता है। क्रिया के होने की स्थिति दिशा और परिमाण के विषय में बताना क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की स्थिति दिशा और परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे वह ऊपर बैठा है। यहाँ ऊपर से क्रिया की स्थिति का बोध होता है। बाएं चलो। यहाँ बाएं क्रिया की दिशा का बोध कराता है। वह कम बोलता है। यहाँ कम से क्रिया के परिणाम का बोध होता है। क्रिया विशेषण के भेद नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रेखा कल आएगी। इस वाक्य में कल क्रिया विशेषण से आएगी क्रिया के काल का बोध होता है, इसलिए कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक अन्य क्रिया विशेषण जैसे आज कल परसों सुबह शाम दिन भर लगातार कभी कभी निरंतर प्रतिदिन बार बार सदा अभी प्राय महीना भर अब तब जब पहले पीछे जब आदि। जैसे वह आज आएगा। मैं कल चला जाऊंगा। वह अभी अभी गया है। वे प्रातःकाल घूमने जाते हैं। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास बैठो। यहाँ पास क्रिया विशेषण से बैठो क्रिया के स्थान का बोध होता है, इसलिए पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक अन्य क्रिया विशेषण स्थितिवाचक यहाँ वहाँ आगे पीछे जहाँ तहाँ निकट समीप दूर अंदर बाहर। दिशावाचक चारों ओर इधर उधर जिधर किधर सामने उस ओर उस तरफ ऊपर नीचे। जैसे रमेश ऊपर आओ। विश्वास बाहर देखो। तुम इधर उधर आओ। नेक्स्ट है हमारा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरज बहुत पढ़ता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण पढ़ना क्रिया के परिमाण का बोध कराता है, इसलिए बहुत
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अधिकतावाचक अधिक, अत्यंत, अति, ज्यादा, खूब। न्यूनतावाचक थोड़ा, कम, जरा। पर्याप्ततावाचक बस, केवल, काफी, यथेष्ट, पर्याप्त। तुलनावाचक इतना, उतना, कितना, जितना। श्रेणीवाचक थोड़ा, थोड़ा, तिल, तिल, एक एक करके, क्रम से, बारी बारी। जैसे मैं आज खूब नहाया, इस समय थोड़ा खा लो। बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण से चलती है क्रिया के होने की रीति का बोध होता है, इसलिए धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। निश्चयात्मक अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः। अनिश्चयात्मक शायद, कदाचित, संभवतः। कारणात्मक क्योंकि, अतएव। आकस्मिकता सहसा, अचानक, एकाएक, अकस्मात। स्वीकारात्मक हाँ, सच, बिल्कुल, ठीक, आदि। निषेधात्मक न, मत, नहीं, बिल्कुल, ठीक। आवृत्त्यात्मक घटाघट, धड़ाधड़। थैंक यू। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।